फाइनली क्रिकेट की जीत हुई, कितना उत्साह, कितना लगन, और मुझे भी इतना आनंद आया कल। अंपायर होंगे ये दिखा दिया है उन्होंने। पहले प्लेयर जाते, बाद में अंपायर जाते, ऐसा होता नहीं, पर यहाँ पर हो सब हो जाता है। लास्ट सीजन के जो चैंपियन थे सनी ज्वेलर्स, इस साल भी उनका परफॉर्मेंस वैसे ही जानदार शानदार चालू है, क्योंकि एक प्रेशर अलग होता है। जो चैंपियन टीम रहती है उनको ही नेक्स्ट सीजन में फिर
दूसरा ओवर जो कि अभय होरे डालने के लिए तैयार है। अभय होरे ऑलराउंडर है, हरपन मौला है सनी ज्वेलर्स के, जो कि टॉस जीता था MS11 ने और गेंद बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। अक्षय होरे कुछ हिदायत देते हुए, और ये दूसरा ओवर अपना स्वयं का पहला ओवर जो कि अक्षय होरे फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, फील्डिंग में बदलाव करते हुए, क्योंकि पावर प्ले 3 ओवर का पावर प्ले है, तो वो सोच रहे कि ज़्यादा रन न जाए पावर प्ले में, क्योंकि वो जो रन जाते हैं पहले पावर प्ले में वो बड़े कभी कभी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसी वजह से वो सोच रहे हैं सनी ज्वेलर्स के गेंदबाज और कप्तान अभिजीत। राइट आर्म और रक्षात्मक तरीके से खेला, बिल्कुल पॉइंट की दिशा में गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था, लेकिन उतनी तूफान फील्डिंग के द्वारा सीधा पिकअप एंड थ्रो किया। अभिजीत के पास रन लेने का कोई मौका नहीं। बहुत ही शानदार लेग साइड को टर्न कर दिया। मिड विकेट के स्थान पर वहां खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे, सतर्क थे, सजग थे, जब तक इनको फील्ड करते, थ्रो करते 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। और इसी के साथ अनंत खेल रहे 2 रन पर। विक्रांत को खाता खोलना है। वाइड निश्चित तौर पर ऑफ स्टंप से काफी दूर है, और इसी के साथ एक अतिरिक्त रन आता हुआ अंपायर को हाथ खोलने का मौका मिला, और टीम का कुल स्कोर 3 रन। एक गेंद और डालना पड़ेगी होरे को। फुल टॉस उठा दिया, गेंद को सीधा कैच नहीं। काफी अच्छी कोशिश की वहां पर, लेकिन एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा, क्योंकि दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं थी जिस तरह से थ्रो आया था बॉलर एंड पर। और इसी के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 4 रन। विक्रांत ने अपना खाता खोला है। हाँ, विक्रम स्ट्राइक पर है। फिर से मारने की वाइड का इशारा, लेग स्टंप से बाहर थी। फिर से एक थोड़ा सा दिशा से भटक गए थे अक्षय होरे, इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। वाइड के रूप में गेंद और डालना पड़ेगी अक्षय होरे को। बहुत ही शानदार कट कर दिया, शानदार रन का मौका नहीं, और इसका थोड़ा से और देरी हो जाती, हाथ में गेंद आ जाती तो शायद उनको पवेलियन का रास्ता देखना पड़ता था अनंत डांगे को। ओहो, आउट। इसी के साथ बल्ले का बाहरी किनारा लिया और कोई गलती नहीं की वहां पर, विकेट कीपर द्वारा झुलवा दिया था। दूसरे ओवर में दूसरा विकेट आता हुआ, टीम का कुल स्कोर 5 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर दूसरा ओवर चलता हुआ। शानदार, जानदार। इसी के साथ केवल 5 रन बने हुए और 2 विकेट हो चुके हैं MS11 के। तारीफ करना पड़ेगी अक्षय होरे की। राइट आर्म और विकेट हल्के हाथ से पुश किया था, लेग अंपायर की तरफ मोड़ दिया था कलाई के सहारे, लेकिन 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। 6 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। सेकंड ओवर 2 के खत्म होने के बाद 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 6 रन। दोनों बल्लेबाज विचार विमर्श कर रहे हैं। विक्रांत और अनंत सोच रहे होंगे कि 2 विकेट जाने के बाद अभी अपने को संभल के खेलना है, एक चुनौती भरा स्कोर देना है सनी ज्वेलर्स के सामने। गेंद को उठा दिया नोबेल लैंड के दिशा में, और अच्छा कैच, बहुत ही शानदार कैच लेने की कोशिश की वहां पर। अच्छा प्रयास था वहां पर, यदि कैच आता था ये बेस्ट कैच बन जाता था मेरे नजर से। बहुत ही अच्छा प्रयास किया
ऐसा लग रहा था कि नो मैन ने कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, हाथ में गेंद आ भी चुकी थी लेकिन हाथ से छिटक जाई। एक कठिन जीवनदान, और इस कठिन जीवनदान का कितना कठिन फायदा उठाते हैं बल्लेबाज देखना पड़ेगा। गेंद को उठा दिया नो मैन लैंड के दिशा में, वह खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक गेंद को फीड करते दूसरा रनआउट का मौका देखना है। नहीं, थ्रो ठीक से आता तो रनआउट का चांस था यहां पर, और 2 रन मिलते हुए इसी के साथ काफी कश्मकश जद्दोजहद वाला मुकाबला है। दोनों गेंदबाजों ने अपना काम कर चुका है, एक एक सफलता हासिल की अपने पहले ओवर में। अभिजीत, अनंत ने बहुत ही शानदार आसमान के लिए उठा दिया गगनचुंबी, लेकिन देखना है अंपायर का निर्णय क्या होता है। और आज का पहला चौका सिटी गोल्ड लोन चौका, सिटी गोल्ड लोन चौका शानदार तरीके से अनंत से बल्ले से निकलता हुआ और टीम का स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 13 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ अभिजीत का स्वयं का दूसरा ओवर और टीम के लिए तीसरा ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर। 13 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, काफी कशमकश और जद्दोजहद के बीच में इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई। टीम का कुल स्कोर 13 रन 14 रन, 14 लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 ओवर्स टू कंप्लीट। 15 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, 3 ओवर की समाप्ति पर, रन गति 5 रन प्रति ओवर। अनंत डांगे खेल रहे शानदार चौके के साथ 9 रन पर, आकाश खेल रहे 3 रन पर। अभिजीत का बॉलिंग विश्लेषण 2 ओवर 10 रन, एक सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। काफी सफलतम गेंदबाज रहे हैं इस टूर्नामेंट में अभिजीत आदमने। अनंत डांगे के कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आकाश के कांधे पर, क्योंकि 2 विकेट का नुकसान हो चुका है, उसमें से बड़ी जो विकेट थी अमन फटिंग की, इसी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है उनको। लेकिन उसके पारी को रिपेयरिंग करने की मादा रखते हैं सनी एमएस के खिलाड़ी। 15 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। अब चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं मंगेश के हाथ में गेंद थमाई है, शायद कप्तान ही है मंगेश स्वयं आ रहे गेंदबाजी के लिए। मंगेश, ये जिनके MS11 के जो ओनर है वो लोहारा, जो कि चिमूर ब्रह्मपुरी में है, उस पास पर छोटा सा गांव है, वहाँ के लोग इतने देखने के लिए, एक कलार समाज का टूर्नामेंट देखने के लिए कम से कम 800-900 लोगों के पास ये लिंक गई है और बहुत ही देखते रहते हैं। आजकल हर लोगों के पास मोबाइल रहता है। और एक जो काम किया है WDZ ने, अभिजीत आशीष डागा जी ने घर घर में क्रिकेट पहुंचाने का काम किया है, ऐसा बोला तो अतिशयोक्ति नहीं होंगी। आशीष डागा, WDZ स्पोर्ट्स चैनल। इसी के साथ ही पावर प्ले खत्म हो चुका है। चौथा ओवर मंगेश कावरे, अच्छी गेंदबाजी की मंगेश कावरे ने कल। आकाश को गेंद को खेल दिया शानदार तरीके से, पूरी तरह से दबोच लिया, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। डॉट बॉल बिंदी गेंद महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, वर्ड्स में काफी कश्मकश और जद्दोजहद।
मंगेश आकाश को फिर से बीट हुए, फिर से डॉट बॉल, मंगेश की दूसरी डॉट बॉल, दूसरी बिंदी गेंद, कोई दिक्कत नहीं हो रही है उनको। मंगेश धीरे धीरे कदमों से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए सामने वाले छोर से सामना करेंगे आकाश। 3 रन पर खेल रहे आकाश। बहुत ही कलाई के साथ से टर्न कर दिया 1 रन के लिए। जब तक गेंद को फील्ड करते हैं और जब खिलाड़ी खुद बॉलर मंगेश 1 रन लेने का मौका था और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 16 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। 4th ओवर टू प्रोग्रेस, चौथा ओवर चलता हुआ। तारीफ करना पड़ेगी मंगेश की। मंगेश सामना करेंगे अनंत। बॉल क्लीन बॉल, गॉन 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 गॉन। काफी अच्छा खेल रहे थे अनंत। 9 रन पर चलता किया मंगेश कावरे को। अब देखो तीनों बॉलर ने पहले पहले स्वयं के विकेट निकाली है। किसी का तीसरा विकेट का पतन हुआ, तीसरा झटका मिलता हुआ MS11 को। स्कोर है केवल 16 रन। क्रिकेट अनिश्चितता खेल है और सारे भविष्यवाणियां फेल है। ब्रह्मा न जाने क्रिकेटम। सोलह रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 4th ओवर टू प्रोग्रेस। आकाश अभी भी खेल रहे 4 रन पर 6 गेंदों का सामना किया। अनंत अभी भी आउट हो चुके। 9 रन बनाए अनंत ने। टोटल स्कोर 16 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। चौथा ओवर चलता हुआ। मंगेश एक सफलता हासिल कर चुके केवल 1 रन देकर। अभी भी ओवर जारी है। मंगेश सामने वाले छोर से जो कि नए बल्लेबाज आए हुए मनीष दुरुक्कर, काफी अच्छा खेलते हैं मनीष दुरुक्कर। मनीष सामना करेंगे मंगेश का। फील्डिंग की सजावट करते हुए, फील्डिंग में बदलाव करते हुए मंगेश सामने वाले छोर की तरफ से राइट आउट। बहुत ही शानदार कलाई के साथ से टर्न कर दिया, जिस तरीके से मोहम्मद अजरुद्दीन साहब करते थे। डीप स्क्वायर लेकर तरफ गेंद को फील्ड करते 1 रन से अपना खाता खोला मनीष ने आते बराबर और स्कोर को पहुंचा दिया 17 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 4th ओवर चलता हुआ। अभी भी एक खुराक ले चुके एक विकेट के रूप में मंगेश ने। काफी हौसला बुलंद है मंगेश का। मंगेश अब गेंद डालेंगे आकाश को, जो कि 4 रन पर खेल रहे हैं। उनके कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मंगेश ओह, इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 17 रन, यानी 4.25 से रन बना रहे हैं और 3 विकेट जो जा चुके हैं, उसी वजह से थोड़ा सा उनको समय लगेगा। अभी आकाश और मनीष को पारी को रिपेयर करना पड़ेगा, एक अच्छी साझेदारी निभाना पड़ेगी, तभी इस मुकाबले को कम से कम 60-70 रन का एक चैलेंजिंग स्ट्रोक उनको देना पड़ेगा। क्योंकि सनी ज्वेलर्स के पास काफ़ी तूफान बल्लेबाज है, 8वें 90 तक बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसी वजह से उनको एक अच्छा स्कोर देना पड़ेगा जिससे आपके बॉलर कुछ कर सके। अब धीरे धीरे मैदान पे दर्शक आते हुए काफ़ी और हौसला बढ़ाने के लिए जो ये MS11 की जो टीम ली है, वो जो कि लोहारा गांव चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट आता है छोटा सा, वहाँ पर बहुत सारे क्रिकेट शौकीन, क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट रसिक वहाँ पर मौजूद है। कम से कम 700 से 800 लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं और देखना है किस तरीके से MS11 अपनी पारी को सुधार करती है, कितने रन की चुनौती देती है सनी ज्वेलर्स को। देखना पड़ेगा, आने वाला समय बताएगा। समय बड़ा बलवान होता है। फिर बॉलिंग में बदलाव हो चुका है। ओह, इसी के साथ आउट। बहुत ही शानदार अनिकेत अहिरकर ने अपना पहली गेंद पर काम किया
ऑलराउंडर खिलाड़ी जो नए बल्लेबाज आए हुए। ओह कितनी अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छा, पूरी तरह से बिल्कुल बीट किया। वाह क्या लाजवाब गेंद डाली है। समझ नहीं पाए क्योंकि नए बल्लेबाज जो आता है उसी इसी तरह की गेंद डालना जरूरी है, जो कि जय शेंद्रे, इन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी की झलक दिखाई उस दिन। जय शेंद्रे वो आए हुए हैं। आकाश और जय को बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ओह बहुत ही अच्छी गेंद, लगातार एक सफलता हासिल की और 2 डॉट डाली है अनिकेत ने। बनाते हुए नए बल्लेबाज को स्लिप रखा हुआ है, अभी एक पहली स्लिप में रखा है उनको अभी। फिर से घुमाने की कोशिश, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल बिंदी गेंद। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए अनिकेत, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। गेंद को उठा दिया, गेंद हवा में नहीं, पिन भी। 1 रन आ चुका है और जय ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ। स्कोर को पहुंचा दिए 18 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। अनिकेत रिवर्सिप करने की कोशिश, एक नाकाम कोशिश हुई वहां पर। बाकी का विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद गई। इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई। अनिकेत का बॉलिंग विश्लेषण कितना अच्छा है आप देख लीजिए। 1 ओवर 1 रन, एक सफलता हासिल की अनिकेत ने। 18 रन 5 ओवर की समाप्ति पर आधी मंजिल पूरी हो चुकी है। यानी 30 गेंद अभी आना शेष है। 4 खिलाड़ी पवेलियन के अंदर आराम करने के लिए गए हैं। यानी सबने झटके दिए हैं उनको, जितने जितने बॉलिंग की उन लोगों ने। बॉलर नेम मंगेश कावरे। मंगेश कावरे का स्वयं का दूसरा ओवर और टीम के लिए 6वां ओवर लेकर आ रहे हैं सामने वाले छोर की तरफ से। मंगेश कावरे एक सफलता हासिल कर चुके हैं फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, फील्डिंग में बदलाव करते, फील्डिंग में सजावट करते हुए। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट के स्थान पर खिलाड़ी को तैनात कर दिया है, सजग कर दिया है और काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। 18 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 6वां ओवर लेकर आ रहे हैं मंगेश का स्वयं का दूसरा ओवर। सामना करेंगे जय। ओह कट कर दिया शानदार तरीके, थर्ड मैन के तरफ गेंद को फील्ड करते, लेकिन 1 रन लेने से चूके नहीं बल्लेबाज। और टीम का कुल स्कोर 19 रन 19, लॉस ऑफ 4 विकेट, 5.1 ओवर्स, 19 रन बन चुके हैं। पारी को अच्छा स्कोर देने के लिए जय पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पटकी हुई गेंद, बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रोक खेल दिया वहां जब गेंद को फील्ड करते। 1 रन लेने का मौका था और टीम का स्कोर पहुंचा इसी के साथ 20 रन 20। आकाश खेल रहे 5 रन पर, जय खेल रहे 2 रन पर। मंगेश फिर से फील्डिंग में बदलाव करते हुए सामना करेंगे जय। मंगेश बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया, 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि चींटी के समान गेंद पर झपटे थे वहां पर फील्डर। 21 रन हो चुके हैं। धीरे धीरे पारी को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आकाश और जय शेंद्रे। मंगेश बॉलिंग मार पर पहुंच चुके हैं। फिर से पटकी हुई गेंद मारने की कोशिश की वहां पर, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। डॉट बॉल बिंदी गेंद। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए एक विकेट चटका चुके हैं अपनी टीम के लिए मंगेश कावरे।
दूसरा ओवर, फिर से पटकी हुई गेंद, अच्छा हुआ बल्ले का किनारा नहीं लगा, नहीं तो विकेट कीपर बिल्कुल तैयार थे वहां पर। 21 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी कश्मकश, काफी नजदीक वाला ये मुकाबला सारा लोग देख रहा है, कला समाज का। टर्न कर दिया पॉइंट का और कवर के स्थान पर गेंद को फीड करते, 1 रन लेने का मौका था, दूसरा लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से थ्रो करते हैं, सटीक थ्रो करते हैं, दूसरा लेने जाते तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते और वापस जाना पड़ता पवेलियन के अंदर। आकाश खेल रहे 6 रन पर, जय खेल रहे 3 रन पर। टीम का कुल स्कोर 22 रन हो चुका है और 6 ओवर की समाप्ति पर, 6 ओवर की समाप्ति पर आकाश ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट बॉल फिर से एक बार डालते हुए। तारीफ करना ही पड़ेगा, अनिकेत में 1 विकेट चटका चुके, केवल 1 रन देकर। रिवर्स स्वीप, कुछ रचनात्मक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर, रिवर्स स्वीप, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, फिर से डॉट बॉल। टीम का कुल स्कोर 22 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 7वां ओवर चलता हुआ, 7th ओवर टू प्रोग्रेस। ओह, फिर से चूके, मारने की कोशिश की, गेंद पहले चलेगी, बल्ला बाद में आया, इसी वजह से डॉट बॉल गेंद हुई। हल्के हाथ से फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया अनिकेत ने, रन लेने का सवाल नहीं, डॉट बॉल बिंदी गेंद। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और विकेट इसी के साथ 22, 5 खिलाड़ी पवेलियन के अंदर, आधी टीम पवेलियन के अंदर चली गई है। नए बल्लेबाज भूषण, आज पता नहीं क्या हुआ बल्लेबाजों को, पूरी तरह से सनी के बॉलर से काफी हावी हो चुके हैं। जय शेंद्रे खेल रहे 3 रन पर, भूषण को अपना खाता खोलना है। जय स्ट्राइक पर है। 7वां ओवर, अनिकेत को 2 सफलता हासिल की चुकी है। अनिकेत दे दो साहू जी इनको, हाँ दे, हाँ बैठ। एक अपील हुई लेकिन नहीं, थर्ड मैन की तरफ गेंद को फील्ड करते और इसी के साथ मेडल विकेट। मैं बोला ना, अनिकेत काफी अच्छे बॉलर है। बॉलिंग विश्लेषण अनिकेत का 2 ओवर 1 रन 1 सफलता, 2 सफलता हासिल कर चुके हैं। 2 ओवर में 2 सफलता, रन दिए केवल 1, यानी कितना सटीक गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए उन्होंने कल एक मैच जिता दिया था, जो कि कल जो हुआ था ममता ज्वेलर्स वर्सेस सनी ज्वेलर्स के बीच में। टीम का स्कोर 22-22। 7 ओवर के समाप्ति पर बॉलर मंगेश का आखिरी
कोटे का अपना तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं सामने की छोर से। उन्होंने भी काफी किफायत भरी गेंदबाजी की है, केवल 6 रन दिए 2 ओवर में। मंगेश सामना करेंगे भूषण का। ओहो, और वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा 1 रन आता हुआ अतिरिक्त के रूप में गेंद और डालना पड़ेगी मंगेश को, और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 23 रन। काफी शांत क्रिकेट, कोई हलचल नहीं। अब हुई थोड़ी हलचल हुई अभी, जब तक इनको फील्ड करते थ्रो करते 1 रन लेने का मौका था, क्योंकि इतनी सुंदर फील्डिंग की वहां पर बिल्कुल बाउंड्री के पास। रन लेने जाते तो निश्चित रन आउट हो जाते थे। 1 रन से इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा 24 रन 24। 8वां ओवर चलता हुआ, 8 ओवर टू प्रोग्रेस। मंगेश अपना स्वयं का तीसरा ओवर, टीम का 8वां ओवर। गेंद हवा में, लेकिन इतनी भी हवा में नहीं, घूम गई वहां पर, लेकिन दबोच लिया था वहीं उसी गेंद को। 1 रन से चूके नहीं बल्लेबाज। काफी अच्छी फील्डिंग। 1 रन की बढ़ोतरी होती, 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा 25 रन। मंगेश भूषण को रक्षात्मक तरीके से खेला, बिल्कुल डिफेंसिव तरीके से। वहां खिलाड़ी मौजूद थे पॉइंट पर, रन लेने का सवाल नहीं। डॉट बॉल बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में। और मेरे सामने का जो बोर्ड पूरी तरह से गिर गया हवा की वजह से, और अच्छा खुला खुला दिख रहा। अब 25 रन। गेंद को उठा दिया, शानदार। वहां खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे, जब तक इनको फील्ड करते थ्रो करते। फिर से 1 रन लेने का मौका था। इसी के साथ 26वां रन आता हुआ। हाँ, सबसे लोवेस्ट स्कोर वाला था वो रेखा टूटा, हमारे स्कोरर प्रथम ने बताया। बड़े अच्छे हैं वो स्कोरर, कुछ कुछ रिकॉर्ड बताते रहते हैं। गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया। वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक तो फील्ड करते थ्रो करते। 1 रन लेने का मौका था, और इसी के साथ 27वां रन आता हुआ। 27। मंगेश काफी किफायत भरी गेंदबाजी, 1 विकेट चटका चुके मंगेश। वही मंगेश सामना करेंगे भूषण। फिर से करारा स्ट्रोक, वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक इनको फील्ड, और 4 रन। सिटी गोल्डन दूसरा चौका इस मैच का, बल्ले से निकलता हुआ, शानदार झमझमाता हुआ। अब थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है ये बात। एक समय लग रहा था आराम से कर लेंगे वो। इकट्ठा 2-2 प्लेयर मत जाओ, 3-3 मत जाओ, 1-2 ठीक चलता है, 2-2 3-3 जा रहे एक साथ। 8 ओवर के समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 31 रन। 31 रन, 31 रन, 5 विकेट कर 8 ओवर की समाप्ति पर 12 गेंदें आना शेष है। जय शेंद्रे को थोड़ा सा अब ऊंचा ऊंचा शॉट लगाना पड़ेगी, छक्के चौके लगाना पड़ेंगे, तब एक सम्मानजनक जो कि 50-60 जो बनने की उम्मीद है वो बनेंगे। अभी केवल स्कोर 32 है ना, 31 रन बन चुके हैं। 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति पर बॉलर फिर से बॉलर अनिकेत का तीसरा ओवर। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज को, जय को। कोई नुकसान नहीं, कोई रन में इजाफा नहीं, स्कोर रुका हुआ, थमा हुआ। 31 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर अंकिया। ओहो, फिर से डॉट बॉल, लगातार दूसरी डॉट बॉल। 1 रन दे चुके केवल अभी तक, एक सफलता हासिल कर चुके अंकित अहिरकर जी। ओहो, फिर से डॉट बॉल, हाँ डॉट बॉल, तीनों डॉट आ चुके हैं।
कोई विचार विमर्श करते हुए केवल 9 गेंदें आना शेष है अभी। 9 गेंद में कम से कम कितने रन बनाएंगे देखना है, कितने ऊंचे ऊंचे शॉट लगाएंगे वो भी देखना है। जय और भूषण हमारे बीच में राजू ठौरे आए हुए कोच है हरडे 11 के, उनका स्वागत। और इसके साथ आउट, बहुत ही शानदार विकेट अनिकेत ने लिए है। दूसरी सफलता अनिकेत के खाते में गई है और 6वां विकेट का पतन। 5 रन बनाए 12 गेंदों में। वो लेना ही था विकेट अनिकेत, जिस तरह से दबाव में डाले थे। 3 डॉट डाली थी और चौथे गेट सफलता हासिल की। और अनिकेत ने तीसरी सफलता हासिल की अपने टीम के लिए तीसरे ओवर में, अपने स्वयं के तीसरे ओवर में और टीम के 9वां ओवर। अनिकेत काफ़ी हरफन मौला, काफ़ी ऑलराउंडर, काफ़ी नाम है उनका टेनिस क्रिकेट में। नागपुर शहर में, आप बाहर शहर में भी बड़े बड़े जगह खेलने जाते हैं। अनिकेत अहिरकर राइट आर्म और विकेट बहुत ही अच्छी, और लेकिन विकेट कीपर के हाथ से खिसकी गेंद जाती हुई। और देखना 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 देख नहीं, रोक दिया गेंद को। 1-2 रन निकाल लिए उन्होंने, 2 रन निकाल लिए हैं। टीम का कुल स्कोर 33 रन बन चुका है। 33। लक्ष्मण रहाटे काफी ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे शॉट लगाते हैं वो भी। 33 33 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जब तक गेंद को फील्ड करते, फिर से 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और 1 रन से संतोष हुए और टीम का स्कोर इजाफा होता हुआ 34 रन बन चुके हैं 9वां ओवर समाप्ति पर। अनिकेत का बॉलिंग विश्लेषण आप देखिए कितना अच्छा, सुनने वालों के लिए बहुत अच्छा है। अनिकेत खानोलकर का बॉलिंग विश्लेषण, 3 ओवर 1 मेडन 4 रन 3 सफलता हासिल की है। यानी 6 में से आधा हिस्सा उन्हीं का जाता है और बाकी मंगेश को मिली है 1 सफलता, अभिजीत को मिली है 1 सफलता, अक्षय होरे को मिली 1 सफलता और टोटल 6 विकेट गिर चुके हैं। 34 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर 9 ओवर के समाप्ति पर आखिरी अंतिम ओवर। अब 6 गेंदों में कम से कम 16 रन बनना चाहिए, एक सम्मानजनक स्कोर बन जाएगा 50 रन। अक्षय होरे का स्वयं का दूसरा ओवर और टीम के लिए आखिरी और अंतिम ओवर। अक्षय का बॉलिंग विश्लेषण 1 ओवर डाल चुके थे, केवल 5 रन 1 सफलता हासिल कर चुके थे अपनी टीम के लिए। गेंद को उठा दिया नो मैन लैंड के दिशा, सीधा कैच आउट, बहुत ही शानदार कैच और 7वां विकेट का पतन हुआ। और अक्षय ने भी अपना काम कर दिया, जो कि पहले ओवर में भी सफलता हासिल की थी। अपने अनिकेत के और अक्षय होरे मंगेश कावरे के सामने टिक नहीं पाए, रुक ही नहीं पाए। वो आते गए जाते गए, एक लंबी पार्टनरशिप भी नहीं बनी। थोड़ी बहुत छोटी मोटी पार्टनरशिप बन जाती तो एक अच्छा बनता था स्कोर, बिल्कुल पार्टनरशिप बिल्कुल बनी नहीं पाई। इसी का नतीजा है कि टीम के बोर्ड पर लगे हुए 34 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर आखिरी और अंतिम ओवर की केवल 5 गेंद आना शेष है। अक्षय होरे गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया, वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है। मंगेश ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का स्कोर पहुंचा 35 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। ओह, फिर से कट करने की कोशिश, वहां पर अच्छी विकेट कीपिंग, बहुत ही अच्छी विकेट। डॉट बॉल बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश करते हुए फिर से गेंद को शानदार तरीके उठा दिया।
कि हवा में, लेकिन इतनी भी हवा में नहीं तो उसको पकड़ सके, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाज को। और टीम का स्कोर पहुंचा 36। ओहो, फिर से 1 रन। भूषण खेल रहे 6 रन पर, सामना करेंगे अक्षय का। इसी के साथ पारी समाप्त हो चुकी है और टीम ने बनाए केवल 37 रन। विनिंग टारगेट 38, विनिंग टारगेट 38 ना, 38 रन। विकेट आया, भूषण ने सिंगल निकाला, प्रथमेश के हाथ में स्ट्राइक आई, प्रथमेश ने सिंगल निकाला। पीछे हट के ऐसे निकाला था क्या बे, बॉल में डॉट होता है। अरे तो भाई तीसरा बॉल डॉट है क्या? अक्षय होरे का बॉलिंग विश्लेषण। 2 ओवर 6 रन दिए उन्होंने, 2 सफलता हासिल की है। नहीं तो क्या? रोहित भैया आया अभी। लास्ट बॉल रन आउट है। हाँ रन आउट है भाई, लास्ट बॉल रन आउट कौन हुआ? नहीं वो भैया पूछ रहे थे ना। प्रथमेश रन आउट हुआ, प्रथमेश रन आउट हुआ, रन एक भी नहीं मिला। 37 38 भाई पानी की बोतल है क्या?
जैन कलार प्रीमियर लीग 2022, जैन कलार यूथ फाउंडेशंस, ये यंग ब्रिगेड, यंग जनरेशन जो कि कलार समाज की है, उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए, एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलने के लिए समाज को एक साथ बांधने का प्रयास कर रहे हैं ये। और इसी वजह से क्रिकेट के माध्यम से इसको समाज को एकता, संघेने शक्ति कलयुगे बोले जाती है, संघेने शक्ति कलयुगे, उस समाज का बांधने का काम ये यंग ब्रिगेड कर रही है। एक प्लेटफॉर्म खेलने के लिए समाज ने दिया है और इसी के योगदान बढ़ा रहा है। कोई भी इवेंट, ये जो कार्निवल हो रहा है, क्रिकेट कार्निवल, कलार समाज का क्रिकेट फेस्टिवल बोलते हैं हर साल, जिसका इंतजार रहता है, बड़ी दिक्कत आती है इसको करने में, उसको जो सहयोग देते हैं उनका शुक्रगुजार, उनका धन्यवाद, उनका थैंक्स करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। ममता ऑटो डील्स, ममता ऑटो डील्स, सनी ज्वेलर्स, सनी ज्वेलर्स, भोले बाबा लैंड डेवलपर्स, भोले बाबा लैंड डेवलपर्स, मोहिनी ज्वेलर्स, मोहिनी ज्वेलर्स, ऑर्नामेंट खरीदने के लिए बहुत ही बढ़िया स्थान मोहिनी ज्वेलर्स, राघव इंफ्रास्ट्रक्चर, राघव इंफ्रास्ट्रक्चर, ममता ऑटो फाइनेंस, पुरानी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों की खरीदी बिक्री का एकमात्र फाइनेंस दिया जाता है, वही हमारा ममता ऑटो फाइनेंस। प्रणय सावजी किचन, यदि सावजी का टेस्ट करना है तो प्रणव सावजी किचन, संतश्री डेवलपर्स, संतश्री डेवलपर्स, हरडे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, द नागपुर स्मार्ट सिटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, धनलक्ष्मी ऑटो डील्स, धनलक्ष्मी ऑटो डील्स। अभी जो टीम भी खेल रही है उनके सहयोगी ओनर भी है वो सिटी सेंट्रल क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि चौवा ज़्यादा लगी नहीं है, 2 केवल चौवे लग चुके हैं, वही हमारे सिटी सेंट्रल क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड। सिटी गोल्ड लोन चौका छक्का, गोल्ड लोन्स, फिक्स डिपॉजिट अप टू 10% आरडी एंड डेली कलेक्शन के लिए सिटी सेंट्रल क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब हमारा मसाज पार्लर शुरू हो चुका है। जैसा कि लगातार 2 दिन से हमारे बीच में ब्लाइंड, जो कि मनोहर ब्लाइंड, वो आ चुके हैं, मसाज बेहतरीन करते हैं, अभी फिलहाल आ चुके हैं, ब्लाइंड है, उनकी एक सेवा इस माध्यम से करना एक समाज का भी दायित्व होता है। चैरिटी करना समाज का काम होता है। जिस समाज में अपन आए हैं उसका कुछ ऋण चुकता करना एक माध्यम अपने को मिला है, जो कि मनोहर मसाज सेंटर पार्लर वाले बहुत ही शानदार मसाज करते, उनकी उंगलियों की जादू जब चलता है। कई लोगों ने मुझे कल कहा कि बोले बहुत अच्छा काम किया आपने, इनको लेके आए। अंपायर जाते हुए केवल 38 रन बनाना इस मुकाबले को जीतने के लिए 60 गेंदों में, यानी गेंद कम, लेकिन ऐसे मुकाबले भी कभी बड़े बड़े रोमांचक होते हैं। मुझे याद है 1987-88 का मुकाबला शारजा में जो खेला गया था, उस समय गावस्कर 125 रन पर पूरी टीम ध्वस्त हो चुकी थी पाकिस्तान के साथ, और अपने भी 83 रन में भी निकाल दिया था, उनको आउट कर दिया था। इतना कड़ा मुकाबला वेस्ट इंडीज के साथ भी मुझे याद है, यही 122 रन के मुकाबला केवल 1 रन से जीता था शायद इंडिया ने। ऐसे बहुत नज़दीक मुकाबले देखे हैं मैंने। आपने देखा है वर्ल्ड कप 1983 का वर्ल्ड कप, किसी ने सोचा भी नहीं था, 183 रन बने थे 50 ओवर में और जीत लिया था। पहला विश्व कप दिलाने का काम जो किया था कपिल देव कैप्टन थे उस समय। वही पिक्चर आ चुकी है, अभी शायद कई लोगों को नहीं हमें पता है, तो पिक्चर देख के पूरा ध्यान आ सकता है उस 83 पिक्चर का। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे प्रमोशन कर रहे पिक्चर का, ऐसा नहीं है। कुछ दर्शक पानी की टंकी पे ऊपर से मैच देख रहे हैं, कितना रोमांच। अगली गेंद फिर
डॉट बॉल बिंदी गेंद, पहली अच्छी शुरुआत की है। देखना है कितना रन जुटा पाते अपने टीम के लिए, जीतने के लिए 38 रन की दरकार। और अच्छी शुरुआत की मनीष दुरुककर। राइट आवर, बहुत ही अच्छी गेंद, आहा, लगातार दूसरी डॉट गेंद डाली है। इसी तरीके से गेंदबाजी करना पड़ेगी, बल्लेबाज को दबाव में लाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी विकेट निकालना पड़ेगा, तब कुछ चांस है MS11 को। पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 37 रन बनाए निर्धारित 10 ओवर में, और 38 रन की चुनौती दी थी सनी ज्वेलर्स को। गेंद को उठा दिया शानदार तरीके से, हवा इसी के साथ बहुत ही अच्छा कैच। वाह वाह, कैचेस विन मैचेस, ले क्या जीतो मैच। और कोई बोर्ड में रन नहीं बना और एक विकेट का पतन हो चुका, एक झटका मिलता हुआ। इस तरीके से गेंदबाजी करना पड़ेगी तो एक कुछ बने रहेंगे, कुछ दबाव बनाते रहेंगे। बिल्कुल कंजूसी भरी नफितुली उम्दा गेंदबाजी करना पड़ेगी, तभी ये काम हो। किती आहे विनिंग टार्गेट, किती आहे सांगून दे। विनिंग टार्गेट किती आहे? 30 मारायचे आहे ना, 30 काढले ना, हाँ क्या सांगून दे जाएगी। काफ़ी लो स्कोरिंग मुकाबले बड़े रोमांचक होते। हमारे कमेंटेटर जो कि समाज के वीरेश जी कुछ एक और कमेंट्री करेंगे अब। और शुरुआत काफी अच्छी रही है MS की, आते ही पहला विकेट। और सूझबूझ वाली बैटिंग, विकेट गहरा था इसलिए बॉल का कोई छेड़छाड़ नहीं की, बॉल से जाने दिया, उसको रिस्पेक्ट दिया। और आज का ये सेमीफाइनल सनी ज्वेलर्स वर्सेस MS11, और ये काफी अच्छा गैप में खेला हुआ शॉट। देखना है, एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन काफी अच्छी रन इन बिटवीन द विकेट वहां। और 2 रन के साथ टीम का खाता खोलते हुए सनी ज्वेलर्स 2 रन 5 बॉल। और काफी ये लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन अभी तक देखा गया कि लो स्कोरिंग मैच भी काफी टफ रहा है। एक एक रन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है बल्लेबाजों को। और बहुत अच्छा प्लेसमेंट किया है, देखना है वहां, लेकिन निखिल हरडे ने मना किया है। पता था उनको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, विकेट अगर पास रहे तो ये मैच कभी भी जीता जा सकता है। कल उसका मैच का जो देखा हमने कि एक टाइम पे सनी ज्वेलर्स के 6 विकेट गिर गए थे 30 रन पे, लेकिन विकेट हाथ में थी और अनिकेत अहिरकर आकाश बॉलिंग छोड़ संभालते हुए, और इनका सामना करेंगे निखिल हरडे। काफी अच्छा इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं प्लेयर्स, काफी अच्छी मैचेस देखने को मिल रही है। बहुत सी मैच तो आखिरी गेंद तक गई। कल के स्टार में सचिन दहीकर, अनिकेत अहिरकर, इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से ये टूर्नामेंट में अपना जो नाम था उसको और ऊंचा किया है। और एक काफी अच्छी गेंद, देखना है लेकिन कोई रन नहीं। बल्लेबाजों को चाहिए कि कोई रिस्क न ले। 38 रन का टारगेट, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन उतनी खूबसूरत प्लेसमेंट निखिल हरडे द्वारा।
पावर प्ले चलता हुआ, और एक उठा दिया ऊपर से, काफी बेहतरीन शॉट, और एक चौका, पहला चौका सनी ज्वेलर्स की तरफ से निखिल हडे का बेहतरीन शॉट। अगला मुकाबला उन्हीं का है, और सनी ज्वेलर्स के ओनर्स अर्चना ताई शेंडे यहाँ पधार चुके हैं। वेलकम मैम। हवा के साथ स्वागत करते हुए उनका, और बहुत अच्छा प्लेसमेंट, बहुत अच्छी सुदबुद भरी बैटिंग। एक चौका आ गया था, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं बैट्समैन, और एमएस पे काफी प्रेशर होगा क्योंकि स्कोर बहुत कम है। अगर ये मैच जीतना है उनको तो, और ये फिर से उठाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बॉल पे नहीं आ पाए, और डॉट बॉल। आकाश काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये फिर से उठा दिया, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए निखिल हडे। देखना है लेकिन सिर्फ गेंद प्लेयरों के बीच में गिरी, और 7 रन। 2 ओवर की समाप्ति पे 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पे सनी ज्वेलर्स। सात रन, अगर देखा जाए तो रन रिक्वायर बहुत ही कम है। अगले गेंदबाज मनीष दुरुक्कर, काफी अच्छे गेंदबाज है ये भी, पिछले 3-4 सीजन से जय कला टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, और अच्छा नाम है उनका भी बॉलिंग में, चॉइस प्लेयर में आता है इनका नाम। और निखिल हडे द्वारा बेहतरीन हवा में खेला गया शॉट, और ये लगा गोल, छक्का। हमारे कमेंटेटर अगर सुरेंद्र भाई यहाँ रहते तो उनका एक अंदाज रहता है छक्का देने का। बेहतरीन 6, और निखिल हडे अपने हाथ खोलते हुए पावर प्ले का पूरा मजा लेते हुए। एक विकेट के लिए राहुल, और फिर से उठाना चाहते थे लेकिन इस बार चुके। मनीष दुरुकर का काफी अच्छा स्वागत किया उन्होंने, और ये हल्का हाथों से खेला हुआ, देखना है वहां रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया प्लेयर ने, कोई रन नहीं वहां। और इसके आगे की कमेंट्री सुरेंद्र जी हार्डे। शुक्रिया वीरेश। एक छक्का लग चुका है और एक कुछ जान आ चुकी है जो कि निखिल के बल्ले से निकलता हुआ सिटी गोल्ड लोन शानदार छक्का। अगली गेंद फिर से गेंद को मारने की कोशिश, वहां पर डॉट बॉल, बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में। और थोड़ा सा वीरेश मुझे पूछना था कितना लो स्कोर है, और निखिल जैसे धाकड़ बल्लेबाज ये छक्के चौके लगा, अभी छक्का लगा चुके हैं, तो कितने समय में निकाल लेंगे? 5-6 ओवर में। फिर से मारने की कोशिश, और वाइट का इशारा आप सबसे काफी दूर थी, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया तो दस्ताने में गई, कोई रन में इजाफा नहीं। लेकिन गेंद ओवर बॉलर को डालना पड़ेगा, एक रन मिला, इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। सनी ज्वेलर्स के बल्लेबाजों को काफी जल्दबाजी है, अच्छा ऐसा लगता है कि 3-4 ओवर में ही मैच खत्म करना चाहते हैं। अगर ये कर भी सकते हैं 5 ओवर में मैच खत्म, क्योंकि टारगेट बहुत ही, और ये काफी अच्छी गेंद, और उसका सम्मान करते हुए पता था उनको काफी बढ़िया गेंद मनीष द्वारा, और उतनी बेहतरीन डिफेंस निखिल द्वारा। 14 रन हो चुके हैं सनी ज्वेलर्स के, 5 गेंद हो चुकी है इस पावर प्ले का आखिरी गेंद, और ये फिर से वही आउट।
कुछ समझ में नहीं आया, गेंद बॉडी को लग के सीधा स्टंप पे जा गिरी और क्लीन बोल्ड। एक्चुअली बोल्ड करार दिया गया है। ये दूसरा विकेट गिरता हुआ सनी ज्वेलर्स का। हेलो हेलो। और पावर प्ले का आखिरी गेंद था ये, थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे और अगले बल्लेबाज नहीं बैट्समैन रहा है ना, कावे है ना, मनीष है ना, बॉलर लक्ष्मण है। दो विकेट का पतन हो चुका है, 2 झटके मिल चुके हैं, लेकिन ज़्यादा स्कोर नहीं बनाना है सनी ज्वेलर्स को। केवल 38 रन का लक्ष्य दिया है और उसमें से 14 रन निकल चुके हैं और 2 विकेट का पतन हो चुका है। निखिल अभी भी निखिल आउट हो चुके हैं बड़े अजीब तरीके से। कावे है ना बैट्समैन नाउ, कावरे, मनीष कावरे आ चुके हैं। मंगेश कावरे आ चुके ये भी हैं। काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। और हरफन मौला है, कितनी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। 3 ओवर में केवल 12 रन देकर 2 सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। कोई मंगेश, राइट आउट की गेंद थोड़ी सी घूमी थी वहां पर हवा से। 1 रन, काफी उछल भरी गेंद थी। हेलमेट अगर रहता तो लेग बाय के तरफ से 1 रन आता हुआ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। योद्धा की टीम ग्राउंड पे आ चुकी है, उनकी बस आ गई है सेकंड मैच के लिए। योद्धा की टीम आ चुकी है, उसमें से प्रकाश, सौरभ, नवीन, सचिन भी आगे हो गए। मंगेश, जय हिंद कलार प्रीमियर लीग 2022 का आज का 4था दिन, पहला मुकाबला। आजकल सर जो लोकल मुकाबले भी होते हैं, हाँ। एक उसका जो स्टैंडर्ड आप देखेंगे, प्लेयर्स का एटीट्यूड, उनकी स्टाइल, एक ऐसा लगता है कि पूरे इंटरनेशनल पूरा इंटरनेशनल यहाँ। ओहो, वाइट का इशारा ऑफ स्टंप से काफी दूर थी, लेकिन अंपायर का निर्णय, अंतिम निर्णय, हाथ खुलते हुए अंपायर के 1 रन फिर से आता हुआ और टीम का कुल स्कोर हुआ 16 हो गए। 16 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। ओवर नंबर चौथा लक्ष्मण रहाटे लकी के नाम से जाने जाते ही है। पता नहीं अपने टीम के लिए कितना लकी साबित होते हैं आज। प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो जीतेंगी वो सीधा फिनाले खेलेंगी। ओहो, शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया। और सही तरीका यही है कि सिंगल लेते रहे, लूज गेंद का इंतजार करें। अच्छा वीरेश, मुझे एक अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत ऐसा कम होता है एलिमिनेटर राउंड पर, लेकिन जय हिंद कलार में आपने एलिमिनेटर रखकर बहुत अच्छा काम किया है। यानी स्टैंडर्ड इतना मेंटेन करके क्या, वर्ल्ड कप जैसा। अगली गेंद फिर से रहाटे, लक्ष्मण, ओहो, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को उठा दिया। वहां खिलाड़ी मौजूद है और कोई कैच लेने में गलती नहीं की। वहां पर कैचेस विन मैचेस, ले हो कैच जीतो मैच, कैच लिया मैच जीता। और बहुत ही शानदार तीसरा विकेट का पतन हुआ। इसी के साथ जल्दबाजी इसमें एक शॉट खेलते हुए, और हवा भी आज थोड़ा सा चल रही है। हवा चल रही, हवा की वजह से भी नया बॉल होने के कारण अगर यही बॉल पुराना रहता तो शायद बाउंड्री पार कर चुका होता है। आपने सही कहा कि पावर प्ले खत्म हो चुका है, भूल गए थे वो। अतुल पोहनकर हमारे स्टार प्लेयर, जय हिंद कलार समाज के। अतुल पोहनकर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अगला मुकाबला उन्हीं का है। हाँ, इसीलिए बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक अतुल जी। लक्ष्मण पहली सफलता लेते हुए। लक्ष्मण लकी साबित होते।
सीधा उठा दिया फुल टॉस। और आते बराबर अनिकेत ने अपना फॉर्म जारी रखा है लास्ट मैच में, जहां अपनी इनिंग सिटी गोल्ड लोन चौका, सिटी गोल्ड लोन चौका बल्ले से शानदार निकलता हुआ। बहुत जहां पे केवल खत्म की थी वहां से स्टार्ट 17 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस तरह से खेलते हैं तो केवल 5-6 ओवर में मैच निकाल लेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मंगेश कावरे नॉन स्ट्राइक पर है। और काफी शानदार तरीके से जब तक इनको फील्ड करते थोड़ी सी झटक गई थी, लेकिन 1 रन से संतोष होना पड़े और स्कोर पहुंचा 22-22। 22 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी कश्मकश वाला मुकाबला नहीं है, ज्वेलर्स का जो मैच आसान है, एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है। कल देखा था कुछ चमत्कार के लिए चमत्कार करना पड़ेगा। लकी रहाटे सामने वाले छोर की तरफ से उल्टा से सीधा उठा रहे, सीधा कैच मैचेस। गेंदी उन्होंने ऐसी डाली थी, मारो, ललचाया था उनको और बराबर जाल में फंस दिया बल्लेबाज को। मंगेश को अपने जाल में बराबर फंसा दिया। लकी ने बहुत ही शानदार कैच लिया। पतन हुआ। काफी रोमांचक मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि छोटे मुकाबले बहुत ही रोमांचक होते हैं। और टीम का स्कोर 22 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर केवल चौथा ही ओवर चलता हुआ 2 विकेट चटका चुके हैं लकी साबित होते हुए कि नहीं देखना है। अभी बहुत नजदीक का मुकाबला, केवल 38 रन ही बनाना है। 4 विकेट का और अंकित आ चुके हैं, अंकित अहिर का। और समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पे 22 रन 4 विकेट, 4 ओवर 4 विकेट 22 रन। अब केवल 16 रन दरकार है, 16 रन 36 गेंदों में। सूची अगले बल्लेबाज अनिकेत ही लग रहे हैं। पता नहीं सनी ज्वेलर्स के बैट्समैन को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैच काफी लाइट ले रहे वो लोग। फिर से बहुत ही अच्छी गेंद पूरी तरह से दबाव में बनाते हुए लक्ष्मण मनीष और खत्म हो गया था सर। मनीष को लगा दिया। मनीष दुरुपकर। हाँ। मनीष दुरुपकर। सिर्फ 16 रन की जरूरत है अभी मैच जीतने के लिए। और ये हवा में गेंद थी, लेकिन बाल बचे। काफी लकी साबित हो इस बार अनिकेत। और जिस प्रकार से एमएस यहां संघर्ष कर रही है, काफी बेहतरीन फील्डिंग, बॉलिंग, इतने लो स्कोर के मैच को भी एक टॉप मैच बनाते हुए। और ये काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी नीचे रही गेंद और बैट्समैन कट करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हुए। और ये हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। काफी हरा भरा मैदान, काफी हरियाली ग्राउंड पे, खूबसूरत धूप खिली हुई, खूबसूरत टेंट, एक जैन कलर्स प्रीमियम लीग का ये जो स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं यहाँ यूट्यूब लाइव, हर एक मॉडर्न जो क्रिकेट में होना चाहिए वो फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है हर चीज के लिए। और ये काफी अच्छा गैप में खेले हुआ शॉट, इस ऐसी बल्लेबाजी का जरूरत है। डायरेक्ट फिनाले में पहुंचने के लिए केवल सनी ज्वेलर्स को 12 रन की 15 रन की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखना है डायरेक्ट फिनाले। ओहो, एक शानदार तरीके से गेंद को खेलते स्क्वायर की तरफ, जब तक गेंद को विकेट कीपर फील्ड करते, थ्रो करते। 1 रन लेने का मौका था और लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा पैड पर लगी थी गेंद। स्कोर इसी के साथ पहुंचा 5 ओवर 25 रन।
30 बॉल में 13 रन चाहिए सिर्फ अभी, 30 गेंदों में 13 रन। यानी 5 ओवर पूरे हो चुके, आधी मंजिल पूरी हुई है। रन बनाए हैं 25 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। अब केवल 13 रन चाहिए ग्रैंड फिनाले के खेलने के लिए। सुपर संडे का ये मुकाबला होगा। वो असे होऊन जा थोडेसे। एक और चांस मिलेगा MS11 को, जो कि वो कल खेला जाएगा मुकाबला। इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है पूरा IPL की तरह हाँ, पूरा आयोजित किया है। आज IPL, बिग बैश, जितने भी बड़े टूर्नामेंट आयोजित होते हैं इंटरनेशनल के, सेम वही फॉर्मेट आज डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अरेंज करते हैं। प्रणय दुरुक्कर प्लेयर्स आ चुके हैं। नहीं, कलार समाज में ही किया है ये, बाकी कहीं नहीं रहता ऐसा। जय कलार सही में कुछ हटके नागपुर में आज जितने भी समाज है उसमें जय कलार यूथ फाउंडेशन द्वारा ये बेहतरीन एक सराहनीय कदम है। इतने प्लेयर्स को एकजुट करके इतना अच्छा टूर्नामेंट आयोजित करना। और ये बार बार बचे, काफी अच्छी गेंद, काफी किस्मत। और ये देखना तीसरा रन लेते हैं कि नहीं, और ये दौड़ चुके हैं और ये 3 रन पूरे कर चुके हैं। बेहतरीन सुचित बाय का इशारा अंपायर द्वारा, बाय बाय का इशारा। अगर ये सही में बॉल अगर लग जाता स्टंप को तो अनिकेत को बाय बाय करना पड़ता। और 1 इंच उसे ऊपर से गई थी गेंद। बची बेहतरीन रनिंग और उतनी खूबसूरत अच्छी गेंद। अब केवल 10 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। और बहुत ही अच्छी गेंद, फुल के लिए सम्मान दिया उस गेंद को। रक्षात्मक तरीके से खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फीड किया, डॉट बॉल, बिंदी गेंद। काफी हवा चल रही है, हरा भरा मैदान, ग्रीन पार्क कानपुर के स्टेडियम की याद दिलाता हुआ अगली गेंद फिर से पलट के मार दिया स्क्वायर लेग के। नटराज शॉट था ये, नटराज पूरा एक पैर ऊपर। क्या क्या लाते हो आप वीरेंद्र शब्द नटराज। अब केवल 9 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 9 रन दूर सनी ज्वेलर्स। और ये फिर से बार बार बचे। थर्ड मैन की तरफ गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया और जरूरत नहीं ज्यादा दौड़ने की, इसी वजह से उन्होंने दूसरा रन। 2 गेंद और दोनों बार बचे आजा निकेत। ये तो कट था, विकेट कीपर के लिए चांस था, बन सकता था ये। अब केवल चाहिए भी उन्हीं का साथ देती है जो योद्धा होते हैं। और अनिकेत अहिर का सही में इस टूर्नामेंट में काफी प्रभावित किया इन्होंने सबको। 31 रन हो चुके हैं और फिर से इस बार लगी तीसरी बार नहीं बच पाए, बार बार इंतजार कर रहे थे और इसी के साथ केवल 5वां लगा अलग क्रिकेट में दबाव आता है। सही कहा आपने, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। ब्रह्मा न जाने भविष्य क्रिकेटम। काफी अच्छी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि काउंटी क्रिकेट चल रहा है कहीं। बिल्कुल, कभी धूप कभी छाव, धूप छाव का खेल में पराजय के छाया में है MS11, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अच्छी तैयारी करेंगे, कहाँ गलती हुई वो सुधार करेंगे और फिर कल नया देख ले तैयार रहेंगे। एक चांस है MS के पास, अगर ये मुकाबला अगर वो कुछ हवा में भी थी वो एक रन के लिए ऐसा लग रहा है कि मानो, और दूसरा रन लेते हुए वहां मिसफील्ड का फायदा उठाते हुए। देखिए ऐसा लग रहा है कि बहुत रन चाहिए। जिस तरीके से रनिंग विकेट कर रहे, 3 रन 2 रन अभी आपने देखा, कितना अच्छा लगता है ये। बिल्कुल अभी भी जोश है, नहीं जीतना पक्का है, फिर भी देखो नहीं जल्दी जीत जाए, 5 ओवर के अंदर 6 ओवर के अंदर जीत जाए। हमारे पास जो कि मनोहर मसाज सेंटर वाले आ चुके हैं, अपनी मॉलिश करके ब्लड सर्कुलेशंस, एक्यूप्रेशर। अगली गेंद
और ये घुमाती काफी है, बेहतरीन शॉट लक्ष्मण की गेंद पे मारा गया ये शॉट काफी अच्छा ओवर साबित हुआ था लक्ष्मण राठे का 2 विकेट उन्होंने चटके थे लास्ट ओवर में। अब आधी टीम पवेलियन के अंदर है, देखना है ये कितने देर तक रोक सकते हैं बल्लेबाजों को। लक्ष्मण अपना स्वयं का दूसरा ओवर, टीम के लिए 6वां ओवर। और ये बाल बाल बचे सुजीत बहुत आज किस्मत भी उनका साथ दे रही है। और एमएस जिस प्रकार से गेंदबाजी की काफी प्रभावित किया है, इतने लो स्कोर मैच में भी एक अभी भी जान बची है मैच में। ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग में मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, लेकिन एमएस के गेंदबाजों ने जान लगा काफी जबरदस्त फाइट की है। और ये फुल टॉस गेंद थी, उसको घुमाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। डॉट बॉल बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में काफी रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद थी। एक वीरेश अपने में साथी कमेंटेटर पूछ रहा हूँ, 50 रन होते तो क्या थोड़ा सा बदलाव हो सकता मानसिक रूप से? सही में 50 के अगर ऊपर रन रहते तो बहुत बढ़िया हवा में गेंद देखना है। और ये बैटिंग क्या 6वां विकेट का पतन हुआ। देखिए अभी जान है, जब दिखा, 6वां विकेट। अभी भी जान है, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, ये दिखा दिया है लक्ष्मण ने। ऑक्सीजन उनको लग रहा होगा, कप्तान को लग रहा होगा और रन होते और मुकाबला 4 रन की जरूरत, सॉरी 4 रन की जरूरत है, सिर्फ 4 जरूरत है अभी फिलहाल। 4 रन। लक्ष्मण कुछ लक्ष्मण चमत्कार करने की जरूरत है। मुझे याद है शायद उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मुझे टाइटन कप चालू था और साउथ अफ्रीका और इंडिया खेल रही थी। सचिन को गेंदबाजी दी थी, 5 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में और वो मुकाबला जीत लिया था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। सही कहा सर आपने, बहुत रोमांचक मुकाबला था वो। और ये बहुत बढ़िया गेंद, और ये देखना है कितना रन लेते हैं। 1 रन तो चुरा लिया, दूसरा रन लेने की कोशिश और ये पूरा कर लिया है। अब जीत के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत सनी ज्वेलर्स बस 2 रन, 1 शॉट और विकेट आते और रोमांचक होता है मुकाबला। क्योंकि चलो भाई इतने हम आसानी से तो नहीं हारे, ये उनकी सही है। अगर ये मुकाबला हार भी जाती है एमएस तो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ अगले मैच में उतरेंगी वो। गलतियों का सुधार करेंगे, कहाँ गलती हुई अपनी। दर्शक आते हुए धीरे धीरे मैदान पर, छोटे छोटे दर्शक भी आते हुए इस मुकाबले को देखने के लिए, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन कितना अच्छा। वाह, कि ये भारत का भविष्य, ये समाज का भविष्य दिख रहा है यहाँ पर मुझे, अपने जैन कलार समाज का भविष्य दिख रहा है। कितना प्लेयर प्रलोक मोरगड़े, हाँ प्रलोक, जो कि पिछले मैच में नहीं थे लेकिन कल कमी खली थी इनकी, कल कमी खली थी। और ये रिवर्स मारना चाहते थे लेकिन बचे बाल बाल। सिर्फ 2 रन की जरूरत, केवल 2 रन। अब शायद इस ओवर में पूरे हो जाएंगे, लग रहा मुझे पूरे होना चाहिए इस ओवर में। काफी अच्छा माहौल। जैन कलार प्रीमियर लीग सीजन 4 2022 का आज का 4था दिन, पहला मुकाबला, एलिमिनेटर्स का मुकाबले शुरू हो चुके हैं। जो जीतेगा वही डायरेक्ट फिनाले के लिए खेलेगा, ग्रैंड फिनाले, सुपर संडे। कलार समाज का क्रिकेट कार्निवल, क्रिकेट फेस्टिवल, बहुत ही शानदार माहौल यहाँ पर। ये जो 4 सीजन हुए ना, पहले 2 सीजन सूरत बंसोड़ के नाम थे, उन्होंने इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद सनी ज्वेलर्स 3रा सीजन उन्होंने, और इस बार 4था सीजन में देखते हैं कि कौन की टीम इस चमचमाटी ट्रॉफी को अपने घर लेके जाएंगी। और ये वाइट का इशारा लगता है, देखना है एम्पायर द्वारा वाइट करार दिया है। अभी सिर्फ 1 रन की आपके वजह से वाइट देना पड़ा होगा, हो सकता है अंपायर को, बेचारे वो भी कोस रहे होंगे क्या। चलिए कोई बात नहीं। और ये फिर
वाइट। और इसी के मुकाबला साथ जीत। सनी ज्वेलर्स फाइनल में अपनी बहुत ही जगह शानदार पक्की करती जीत। हुई। और इसके बाद का जो मुकाबला होने वाला है सर्वश्री योद्धा वर्सेस